हाय क्लास 10th के 14th चैप्टर प्रोबेबिलिटी का अब हम एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व करने जा रहे हैं। आइए इसका इजी से इजी सॉल्यूशन देखते हैं। क्या है 13th क्वेश्चन कि एक डाइस को एक बार थ्रो किया जाता है, तो ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसका प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमको एक डाइस थ्रो करते हैं तो क्या क्या फाइंड हो सकता है। तो 1 2 3 4 5 और 6 फाइंड हो सकता है। मतलब टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गए, 1 से लेकर के 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो ये क्या हो गया, टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए। तो कितने हैं नंबर में, ये 6 हैं, ये 1 हो गए, फिर ये 1 हो गए, 1 1 1 1, ये टोटल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से 6 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या पता रहना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जो स्विंग और 1 से सिर्फ डिवाइड होता है, और शुरुआत कहाँ से होता है, 2 से होता है। तो क्या क्या हो सकता है प्राइम नंबर, 2 हो सकता है जो 1 और 2 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता है, 3 हो सकता है 1 और 3 से सिर्फ डिवाइड होगा, 4 हो सकता है, नहीं हो सकता है क्योंकि वो 1 2 4 3 नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 से नहीं चाहिए, 1 और स्विंग के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो 1 3 5 हो जाएगा, 5 क्या होगा, 1 और 5 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। अब 5 के बाद क्या होता है, 7 होता है जो मेरे इस रेंज में ही नहीं है, तो रेंज में नहीं है तो हम बात ही क्यों करें। तो 1 3 और 5 है जो हम डाइस थ्रो करेंगे तो मिल सकता है। तो मेरा ये फेवरेबल आउटकम हो गया, फेवरेबल आउटकम हो गया। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं मेरे पास। कभी कभी कंफ्यूजन आपको क्या हो सकता है कि 3 5 और 5 को ऐड कर दीजिएगा, लेकिन नहीं, ये 1 हो गया, ये 1 है, ये 1 है, तो इस मिला तीनों को मिला कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये फेवरेबल आउटकम कितना है, 3 है। तो चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया, फॉर्मूला लिखेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम, और ऊपर में क्या लिखेंगे, टोटल फेवरेबल आउटकम, पूरा पूरा लिखेंगे आप। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है, 6 है, फेवरेबल आउटकम कितना है, 3 है, तो इसका आंसर कितना हो गया, हाफ हो गया। समझ में आ गया, इजी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी सेम बात होगा, बस ध्यान लगाते रहिए। क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन में कि यदि हम डाइस को थ्रो किए तो 1 2 3 4 5 और 6 आ सकता है। तो अब बोल रहा है कि ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 नहीं चाहिए 6 नहीं चाहिए, इसके बीच में कितने हैं, तो ये तीनों हैं। तो एक बात और भी बताए हैं कि एक इवेंट में टोटल पॉसिबल आउटकम नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है, क्योंकि एक डाइस है, एक डाइस में यही सब आ सकता है, ये टोटल आकर क्या होगा, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे मेरे पास, 6 ही हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बदलता ही नहीं है। फेवरेबल कितने होंगे, 2 और 6 के बीच में यही सब आ गए। फेवरेबल मेरे पास कितना है, फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, 1 2 3 हो गए, 3 हो गए। ठीक है, तो बस फॉर्मूला लिखिए और आंसर निकालिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लाइंग, ऐसे ही लिखेंगे, नंबर लाइंग बिटवीन, जो लिखा है वही चीज, बिटवीन 2 एंड 6 लिखेंगे। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे फॉर्मूला टोटल पॉसिबल आउटकम अपॉन में, अपॉन नहीं न्यूमरेटर में, टोटल फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो कितना होगा, टोटल फेवरेबल आउटकम मेरे पास 3 हो गया और पॉसिबल आउटकम 6 हो गया, तो इसका आंसर कितना हो गया, हाफ हो गया। समझ में आ गया, इजी है। चलिए इसके थर्ड पार्ट को सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है कि ए डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। जब भी आपको क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो क्या करेंगे, पार्ट दिया है अलग बात है, लेकिन इसको पूरा पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद यहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन करने में आसानी होगी, समझने में आसानी होती है। ठीक है, तो क्या है कि एक डाइस को थ्रो किए, थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फिर से क्या करेंगे, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। एन ओड नंबर चाहिए, तो ओड नंबर मेरे पास क्या क्या हो सकता है, ओड नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो नहीं बदलता है, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या हो गया, ये सब के सब होते हैं टोटल पॉसिबल, कोई भी आ सकता है, इसलिए टोटल पॉसिबल हो गया, तो ये 6 होता है। लेकिन फेवरेबल क्या है, ये है या ये है या ये है, तो 3 है। फेवरेबल आउटकम मेरे पास 3 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, तो क्या हो जाएगा इसका कि फेवरेबल, टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल पॉसिबल आउटकम कितना होता है, ये 3/6, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा।
तीनों पार्ट को आप अच्छे से समझ गए, खुद से सोल्व कर पाएंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद।